हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज गुरनाम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ वर्ड्स के बारे में, और ये सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ आज, ताकि आपको जो वर्ड्स होते हैं वो क्लियरली हिंदी में भी समझ में आए और उसकी यूसेज क्या है वो पता हो। तो हर एक वीडियो में हम लोग 10 वर्ड्स के बारे में बात करेंगे एंड स्टार्ट द सीरीज ऑफ इट। तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है इम्प्यूडेंट। तो इम्प्यूडेंट मीन्स क्या होता है? डिसरिस्पेक्टफुल। तो आपको भी कई लोग मिले होंगे जो इम्प्यूडेंट है। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं कई बार वो इम्प्यूडेंस दिखाते हैं, वो बदतमीजी से बात करते हैं टीचर से, और कभी कभी उनको गुस्सा आता है, या कभी कभी कुछ टीचर्स भी ऐसा कर देते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। द बॉय वॉज इम्प्यूडेंट टू हिज टीचर। तो रिमेंबर, इम्प्यूडेंट पीपल डू नॉट शो रिस्पेक्ट टू अदर्स। तो जो इम्प्यूडेंट होगा वो दूसरों को रिस्पेक्ट शो नहीं करेगा। तो इसीलिए सोसाइटी को सिखाती है कैसे हम दूसरों को रिस्पेक्ट के साथ इस पूरी दुनिया में रहे, और हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें। तो डोंट ट्राई टू बी इम्प्यूडेंट, जस्ट ट्राई टू बी सो हम्बल। तो आइडियोसिंक्रेसी। सो आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है एक यूनिक और अनयूजुअल हैबिट। तो ये हैबिट क्या है? एक पर्टिकुलर इंसान की जो एक पर्टिकुलर हैबिट है, तो वो उसको क्या बोलेंगे? आइडियोसिंक्रेसी। बाइटिंग नेल्स इज हिज आइडियोसिंक्रेसी। तो जो कुछ लोग अपने नाखून नेल कटर यूज नहीं करते और अपने दांतों से ही काम चला लेते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर अपने दांतों को, अपने जो नेल्स है उसको हमेशा अपने दांतों के बीच में रखते हैं, बात करते समय ऐसा करते हैं। तो दैट इज द आइडियोसिंक्रेसी ऑफ दैट पर्सन। चलो, कुछ लोग अपने हाथों को कुछ मूव करते हैं ऐसे, जो कुछ भी बात करेंगे, तो जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो दैट्स हाउ इट इज, दैट इज कॉल्ड आइडियोसिंक्रेसी ऑफ दैट पर्सन। एवरी हैज, सो व्हाट इज रिटन हियर? एवरीवन हैज सम आइडियोसिंक्रेसीज दैट मेक देम यूनिक। तो वो उनको यूनिक बना देता है। तो आप ही देखिए आपके अंदर क्या आइडियोसिंक्रेसी है, वो अच्छी बात है या बुरी, आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं और यू वांट टू अवॉइड दैट। तो हमारा थर्ड वर्ड है इंडेमनिटी, जो सबको चाहिए, प्रोटेक्शन और कॉम्पेंसेशन अगेंस्ट लॉस और डैमेज। तो जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको इंडेमनिटी देती है। जो एक अच्छी कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज को इंडेमनिटी देती है कि अगर कुछ भी बुरा हुआ तो उनके साथ हमेशा खड़े हैं वो। द कंपनी गेव इंडेमनिटी फॉर एनी लॉस ड्यूरिंग शिपिंग। तो अगर किसी ने इंश्योरेंस कराया हुआ है और शिप को कुछ हो जाता है, इफ इट सिंक्स, सो insurance company उसको compensate करेगी. That is, you can say, reparation as well. There's a very good word for that as well. Indemnity means keeping someone safe from loss. तो डी बार्ड, ये बहुत ही अच्छा वर्ड नहीं है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑफिशियली प्रिवेंटेड फ्रॉम बैन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ही वाज डीबार्ड फ्रॉम द एग्जाम फॉर चीटिंग। तो ऐसा आपके साथ ना हो, आई विश, कि आप कभी चीटिंग करते पकड़े जाओ और सारे एग्जाम से ही आपको डीबार्ड कर दिया जाए। डीबार्ड मींस यू आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन समथिंग। तो अगर किसी चीज से आपको डीबार्ड किया गया है तो फिर आप उस पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो आपको अपॉलजी लिखनी पड़ेगी, आपको सॉरी फील करना पड़ेगा, और बहुत सारी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी सो दैट यू कैन कंटिन्यू विद द सेम इवेंट। तो पैराडिग्म, a model or example, a perfect example of something. तो पैराडिग्म क्या है? जैसे ही शी इज अ पैराडिग्म ऑफ ऑनेस्टी। सो ऑनेस्टी की पैराडिग्म मतलब वो परफेक्ट एग्जाम्पल। अगर आपको कुछ सीखना है तो आप उससे उनसे सीखिए कि what is the meaning of honesty. So she is a paradigm of honesty. A paradigm is someone for something that others look up to as an example. So look up to मतलब you take the example of that person. आप उसकी तरफ देखते हैं, आप उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो very most of the time you look up to your parents, you look up to your guardians, your teachers, so that you can learn lots of things in your life. So less is fair, so everyone wants it. A policy of minimal interference. खासकर बच्चे allowing this to take their own course. तो वो चाहते हैं कोई इसको टोके ना, खासकर teenagers. They just want to be, they don't want to get any kind of interruption or any kind of guidance. They just want to follow their own rules. The manager followed a laissez-faire approach in the project and trusted his team. तो ऑफिस में अगर laissez-faire है
तो कई बार जब आप किसी को फ्री दे छोड़ते हो और उनको अपना काम करने देते हो, तो दे गिव you a very good result. In a laissez-faire environment, employee have the freedom to make their own decisions. तो आप कैसी कंपनी में काम करोगे? अगर ऐसी जहाँ पे laissez-faire हो कि नहीं, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं. So shuddering, shaking slightly and quickly, especially because of fear of cold. So अभी तो shuddering के लिए कुछ है नहीं, पूरी गर्मी का मौसम है और आपको डर डर लग रहा हो क्योंकि अभी एग्जाम भी ओवर हो चुके हैं. So let's see कि किस चीज से हमको डर लगता है, किस चीज से हम कांपना शुरू कर देते हैं. She was shuddering with fear with when she heard the strange noise. तो शायद आपको अभी हवा की आवाज भी आ रही होगी, तो शायद आप थोड़ा सा फील करें इस चीज को. Blanched, to become very pale, usually because of fear, shock or illness. तो उस वर्ड से आप करेक्ट कर सकते हो कि he was shuddering and his face became pale and blanched. So वो पूरी तरह उसका रंग उड़ गया. His face was blanched when he saw the accident. तो जो बोलते हैं ना उसका उसका इसके चेहरे का पूरा रंग उड़ गया. She blushed at the news of her friend's sudden illness. तो बहुत बार हम शॉक्ड हो जाते हैं, जो हमारे चेहरे की जो शाइन है वो खत्म हो जाती है कुछ भी शॉकिंग सुन के. तो वी जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ दैट कि ऐसा, आई होप कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो. Iridescent. Iridescent because showing different colors when seen from different angles. The soap bubbles was iridescent in the sunlight shining with many colors. तो आपने रेनबो देखा होगा, तो बहुत सारे कलर्स उसमें रिफ्लेक्शंस की वजह से बनते हैं. तो जो लाइट जो बहुत सारे किसी एक चीज से कई सारी लाइट्स आपको नजर आती है, दैट इज कॉल्ड iridescent. तो आज का लास्ट वर्ड है पिग्मी, अ पर्सन और एनिमल वेरी स्मॉल इन साइज. तो द पिग्मी बॉय वाज द स्मॉलेस्ट इन हिज क्लास but he was very smart and confident. तो आप देख सकते हैं कि हाइट में जो भी छोटा है तो हम उसको उस क्लास का बोल सकते हैं, but don't call anyone with this name because it's quite it can hurt that person's feeling. तो हम लोग को किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. Among the forest people, the pygmies have lived in harmony with nature on for many generations. तो जो छोटे हाइट की जो dwarfs होते हैं वो उनको हम पिग्मी बोल सकते हैं. वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग भी हो सकते हैं जो ज्यादातर उसमें शॉर्ट हाइट के लोग. तो ये कैसा लगा आपको? आप इसको आप सुन के इसको रिवाइज करते रहिए और अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी. तो इसी तरह हम लोग हर सीरीज में हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 10 वर्ड्स हर एक वीडियो में अपडेट करेंगे ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है. और ऐसे हम लोग 1000 वर्ड्स करने वाले हैं. What I feel कि if you know these words, you can easily understand English without any problem. Whether you need to read the newspaper or you read your daily books or you talk to someone, so you feel so comfortable if you understand something, so you can easily answer. Thank you very much. Have a nice day.